निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाई सौह दे, बूझती साच नहासी हो। कौन देश को वासी। प्रस्तुत शीर्षक 10th क्लास के सूरदास के पद में से लिया गया है। निर्गुण कौन देश को बासी। यहाँ पर जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं कि जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए आप हमसे कह रहे हो, किससे बोलती हैं? उद्धव से कहती हैं कि आप जिसकी उपासना करने के लिए आप हमसे बोल रहे हो वो निर्गुण ब्रह्म जो है कौन से देश का निवासी है, कहाँ पर रहता है। मधुकर कही समझाए सौह दे। मधुकर यहाँ पर जो शब्द है वो कहा गया उद्धव के लिए। तो गोपियां कहती हैं हे उद्धव, हे मधुकर, आपको हम कसम समझा रहे हैं और सौह मतलब कसम दे रहे हैं। बूझती साच न हंसी, सच सच बता दो, हम तुमसे कोई हंसी नहीं कर रहे हैं, मतलब हंसी नहीं कर रहे हैं कि कौन से देश का निवासी है। उस परम ब्रह्म के बारे में पूछती हैं जिसकी आराधना करने के लिए वो उनसे कहते हैं। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। उसके आगे कहती हैं कि उनके माता पिता कौन है, कौन है जनक, कौन है जननी, माता पिता कौन है, कौन नारी है, कौन दासी है। उस परम ब्रह्म की जिसकी आराधना करने के लिए आप कहते हैं निर्गुण की। कैसो बरन वेश है, कैसो कैसे कैसे वेश में रहता है वो, कैसे वस्त्र पहनता है, वेश में रहता है। के ही रस के अभिलाषी, कौन से रस में अभिलाषा रखता है, कौन सा रस उसको पसंद है। ये सारी बातें गोपियां पूछती हैं निर्गुण ब्रह्म के बारे में। आगे बोलती हैं पावे गो पुण्य कियो आपनो, जोरे करेगो गासी। अगर तुमने हमसे कोई झूठ बोला या कोई मजाक करा तो तुम अपना किया हुआ खुद ही पछताओगे। तो कहती सुनत मौन होए गयो रे बाबरो, सूर सवै मति नासी। इतना सुनते ही और सूरदास जी कहते हैं उद्धव की सारी जो मति है वो सब मति का नाश हो जाता है, सारी मति खराब हो जाती है।